तो बच्चे देखें, पराविद्युत के ध्रुवण में नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत ध्रुवणता। क्या है, अभी हमने पीछे तक पहले तक पढ़ा कि यदि किसी पराविद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसका ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण का मतलब उसके पृष्ठों पर आवेश प्रेरित हो जाता है। एक पृष्ठ पर ऋणावेश और एक पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित होता है। तो जो ऋणावेश प्रेरित होता है और धनावेश प्रेरित होता है, इसके कारण इसमें एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो अगर इसके जो इस पराविद्युत के एकांक आयतन में, मान लिया एक प्लेट यहाँ पर है संधायित्र की, एक प्लेट यहाँ पर है, इसके बीच में एक विद्युत आवेशित है संधायित्र, तो इसके बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई पराविद्युत रख दिया तो उसका ध्रुवण हो जाएगा। उस विद्युत क्षेत्र में अगर हमने कोई पराविद्युत रख दिया तो उसका ध्रुवण हो जाएगा। तो उसके एकांक आयतन में जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं पराविद्युत का, तो उसी को हम कहते हैं विद्युत ध्रुवणता। P से प्रदर्शित कर देते हैं। और अब इसके फॉर्मूले के संबंध में देख लें कि अगर हमने मान लिया ये एक आवेशित संधारित्र है तो इसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन आवेशों के कारण होगी धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, इस दिशा में। जब हमने पराविद्युत रखा तो इधर वाला पृष्ठ इसका ऋणावेशित हो जाएगा, इधर वाला धनावेशित, जैसा कि पहले में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पे आवेश प्रेरित हो जाएगा। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की ओर होगी, इस वाले के विपरीत हो जाएगी। तो जो इन पूरे संधायित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो फाइनली लिखी जाएगी E = E0 - EI। तो विद्युत ध्रुवणता का जो एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमें बताया जाता है, P = काई बोलते हैं इसे। काई पदार्थ का गुण होता है, काई ε0 E। काई यहाँ पे कहते हैं विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, नोट्स में मैंने लिख रखा है, उसे देख लेंगे। काई को विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं और ई को हम कहते हैं, यहाँ पर है ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, ध्यान देना है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर हम दूसरे फॉर्म में इसे ड्राइव करते हैं विद्युत ध्रुवणता को, तो ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन। एकांक आयतन में निकालना है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन। अगर यहाँ पर प्रेरित आवेश QI है और इसकी मोटाई D है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखा जाएगा QI × D, एक आवेश का परिमाण गुणा आवेशों के बीच की दूरी, और इसका आयतन लिखा जाएगा A × D, जैसा कि विद्युत धारिता में ऊर्जा घनत्व वाले में भी बताया, A × D। तो D से D कैंसिल होगा, QI/A हो जाएगा, और ये हुआ आवेश पृष्ठ घनत्व, तो प्रेरित आवेश पृष्ठ घनत्व। तो जो विद्युत ध्रुवणता है वो प्रेरित आवेश पृष्ठ घनत्व के भी बराबर होती है। तो इस प्रकार से दो फॉर्मूले हैं, एक P = काई ε0 E और एक P = σI।